नमस्कार मित्रों। आज हम कुछ ऐसे कड़वे सच, डार्क रियलिटी के बारे में बात करना चाहेंगे, जिन्हें सुनकर कई लोगों को बुरा लग सकता है। बट एक्चुअली इट्स अ डार्क रियलिटी ऑफ आवर इंडिया। आपने कभी सोच कर देखा है कि जो इंडिया हमारा अभी करेंटली है, वो पहले कैसा हुआ करता था? पहले हम अपने इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, बट जो करेंटली इंडिया की जो स्थिति है ना, वो काफी दयनीय है। कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि मोहम्मद इकबाल ने बिल्कुल सही किया। भले ही उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जैसा एक ग्रेट सॉन्ग को लिखा, बट एक्चुअली उन्होंने सही किया और काफी हद तक संगत है कि उन्होंने भारत जैसे देश को छोड़ दिया। और अभी भी करंटली कई ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी लाइक विराट कोहली इंडिया छोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी ही प्रॉब्लम है, इंडिया के सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो ये जो सिस्टम है ना कहीं हम लोग को लकवाग्रस्त कर चुका है। और अगर इस पे हमने काम नहीं किया तो वी ऑल नो दैट व्हाट विल हैपन। अभी ही हमारे जो यूथ हैं पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो नाम अभी इतना वायरल हुआ है, और वो बनना काफी हद तक संगत। कॉकरोच जनता पार्टी तो क्या आने वाले समय में मलबे चाटने वाले जनता पार्टी भी बन सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी टाइप रहा नहीं। जो मीडिया होता है फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वो फोर्थ पिलर नहीं रहा। प्रॉपर वो गवर्नमेंट का हो चुका है, जो सत्ताधारी है उनका हो चुका है। आई एम नॉट एक्सपोजिंग ओनली वन, like BJP, Congress. I'm saying that every politician, every political party is not for you. Actually, it's a reality. क्योंकि सभी लोग सेल्फिश हो गए हैं। अभी जो करंटली इंडिया जो प्रोटेस्ट से गुजर रहा है, जो क्राइसिस से गुजर रहा है, वो इंडिया मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कभी आपको रिकवर कर पाएगा। नीट पेपर लीक, कई पेपर एग्जाम लीक हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक का मैं नाम नहीं ले सकता। ग्रेटेस्ट टीचर है हमारे खान सर, रोशन आनंद सर, ये लोग उनके बीच में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके बीच में लड़ाई हो रहा है। और ये एक्चुअली ये कहीं ना कहीं कुछ हमारे सिस्टम से ही रिलेट करता है, क्योंकि उन्होंने नीट पेपर लीक पे आवाज उठाया था, और वही नीट पेपर लीक पे आवाज उठाना उनको भारी पड़ गया। क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स दैट कि आप अनएम्प्लॉयड रहे और आप उनके सर्वेंट रहे हमेशा। बट द रियल डेमोक्रेसी इज व्हाट कि हम किसी के सर्वेंट नहीं है, आप हमारे सर्वेंट। और ये चीज जब तक आप में आपके माइंडसेट में डेवलप नहीं होगा ना, तब तक इंडिया डेवलप नहीं कर। तो इंडिया को अगर डेवलप होना है ना, तो आपको डेवलप होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अभी मेनली खान सर को यहाँ पे क्यों फाइनेस्ट पॉइंट पे लिया गया है, रीजन इसका ये है क्योंकि सभी जानते हैं हिंदू मुस्लिम, कहीं भी गवर्नमेंट पे बात है ना, तो हिंदू मुस्लिम पे उठा के बात को रख दिया जाए, और सब गवर्नमेंट से बात हट जाएगी, और सारा काम जो है गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। और यही सचमुच हो चुका है। एक्चुअली में सबसे बड़ी जब प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जब एक एजुकेटेड पर्सन अनएजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करता है। एमबीए किया हुआ आदमी, बीएससी किया हुआ आदमी जब जातिवाद, रिलीजनिज्म, ये सब पे फोकस देता है ना, तो ये बहुत खराब बात है। मेरे भी घर में सब एजुकेटेड है, मुझे भी पेरेंटिंग अच्छी मिली है, बट मैं भी बिहार का हूँ, और यहाँ जातिवाद जिस तरह का है ना, उस हिसाब से मुझे कभी नहीं लगता कि ना बिहार डेवलप करेगा और ना इंडिया। जातिवाद, राष्ट्रवाद, टेररिज्म, सब चीज अभी भी ऑन है। तो गवर्नमेंट कर क्या रही? राम मंदिर बनवा दिए, दैट गवर्नमेंट विल बिकम गॉड। कुछ हिंदू मुस्लिम दंगे को रिजॉल्व करवा दिए एंड गवर्नमेंट विल बिकम गॉड। तो ये बहुत गलत बात है कि हम गवर्नमेंट को, सरकार को, और सरकार के अधीन जो काम कर रहे हैं उनको हम भगवान समान मान रहे हैं। दे आर योर सर्वेंट। और ये बात जब तक आप में डेवलप नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ही हमारे माइंडसेट को ही चेंज करना है, और आगे अपने लिए ना सोचते हुए करंटली
जो है हम अपने कंट्री के बारे में सोचेंगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। सो सोशल मीडिया जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो बड़े से बड़े आदमी को नीचा कर सकता है, छोटे से छोटे आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाकर रख सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का यूज करके कुछ प्रोटेस्ट करें और इंडिया को एक बेस्ट कंट्री में डेवलप करें। कुछ चीज ही इंडिया में अच्छी होती है तो उसे इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है ना कि लगता है कि इंडिया जो है India has become one of the greatest country in this world। तो ये जो आपका जो माइंड को वॉश आउट किया जाता है ना यहाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 2 मिनट पहले आप उस आदमी को देखना नहीं चाहोगे और वो आएगा और एक ऐसा लेक्चर देगा ना, हेलो भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल, दिस दैट यस नो फलाना दिखाना, एंड यू विल बिकम फैन ऑफ दैट पर्सन। सो ये सबसे मुझे खराब लगता है कि आप खुद अपने आप पे आपको कंट्रोल नहीं है, आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है, वो आपको वॉश आउट कर रहा है और आप वॉश आउट होते जा रहा है आपका माइंड। तो यही प्रॉब्लम है ना। सो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करेंगे तभी इंडिया को आप एक ब्रिटिश कंट्री के रूप में देख सकते हैं। अमेरिका आज क्यों इतना डेवलप्ड है, इतनी कंपनियां क्यों हैं, और इंडिया के आईआईटियंस एमआईटी में क्यों जा रहे हैं, क्यों वहां के लिए काम कर रहे हैं ना कि इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जब ऊपर से 100 रुपया चलता है ना, 100 पैसे, सॉरी, 100 पैसे जब दिल्ली से आउट होता है ना, तो जो ओरिजिन जो पॉइंट है ना वहां तक पहुंचने में 56 पैसे बन जाते हैं। तो दिस इज करप्शन, और यही चीज इंडिया को खाया जा रहा है। स्कूल्स हैं, दे आर नॉट सो गुड। आधे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल को एकदम हीन भावना से देखते हैं, बट एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल अच्छे है पढ़ाई के लिए, अगर वहां पे बढ़िया सिस्टम दिया जाए। मिड डे मील है, मिड डे मील में बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिशन के खाना बच्चे को मिलने चाहिए, फ्रूट्स मिलने चाहिए, बट दूध में पानी मिलाया जा रहा है। ये दूध में पानी मिलाया जा रहा है, एकदम लो क्वालिटी के खाना बच्चों को दिया जा रहा है। शिक्षा के नाम पर शिक्षा फैलाया जा रहा है, जातिवाद स्कूल में सिखाया जा रहा है, नेशनल टेररिज्म सिखाया जा रहा है। क्या है? जो पढ़ाई है वो पढ़ाई तो हो नहीं रहा। अगर भारत में बहुत सारे स्कूल हैं, लगभग लाखों स्कूल है, अगर हर एक स्कूल से एक मिल्खा सिंह, एक सचिन तेंदुलकर और एक सरोजनी नायडू और एक बढ़िया लीडर और एक बढ़िया सिंगर निकल जाए, लता मंगेशकर जैसा आदमी, तो इंडिया विल बी इंडिया। जो नाम है ना इंडिया का, वो इंडिया विल बी एट टॉप। सो ये चीजें हमें देखनी है और इसी चीज को हमको इम्प्रूव करना है, और जब तक ये इम्प्रूव नहीं होगा इंडिया इम्प्रूव नहीं होगा। So we have to rectify this, and we have to identify our problems, and we have to work on that. So let's take a pledge that I will be a person of India that will every time be of India. So thank you so much. Next time कुछ अलग मसले पे मिलेंगे, लेक्चर पे बात होते रहेगी। जय हिंद जय भारत। और ये जय हिंद जय भारत शान से गर्व से हमको कहना है जब हम अपने देश को पूरी अच्छी तरह से रेक्टिफाई कर लेंगे। धन्यवाद।